नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एक ऐसी बीमारी जो पेट संबंधित बहुत सारी समस्याएं इस बीमारी के कारण से उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, पेट फूलना, मरोड़, ऐंठन, डिप्रेशन, एंजाइटी, ऐसी बहुत सारी बीमारियां आईबीएस होने के कारण से हो जाती हैं। और ये एक ऐसी बीमारी है जो आज हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी आज इस रोग से पीड़ित हो रही है। और ये बीमारी ज्यादातर देखा जाता है कि युवा वर्ग में ज्यादा होती है, जिनकी उम्र 16 वर्ष से लेकर 35 साल के बीच है। ऐसे लोगों में आईबीएस बीमारी ज्यादा होती है। जैसा हम नाम से समझ पाते हैं, आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इरिटेट हो जाना, इंटेस्टाइन का सिंड्रोम ऑफ ग्रुप ऑफ डिजीज। जब बहुत सारी बीमारियां एक साथ आ जाती हैं तो उसे हम सिंड्रोम बोलते हैं, यानी कि इंटेस्टाइन का फंक्शन जब डिस्टर्ब हो जाता है तो आईबीएस रोग हो जाता है। दोस्तों, ये बीमारी जब भी होगी, आंत संबंधित बीमारी बोलते हैं, यानी कि इसमें जब भी प्रभावित होगी हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, हमारी बड़ी आंत प्रभावित होती है। उसके अंदर एक मूवमेंट होती है, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। जब उसका फंक्शन स्लो हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, तो आईबीएस रोग हो जाता है। क्योंकि जब ये मूवमेंट स्लो हो जाती है तो मल आगे धकेला नहीं जाता और मल वहीं पड़ा पड़ा सड़ता रहता है, जिसके कारण से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। और ऐसे लोगों को देखा जाता है कि वजन निरंतर कम हो रहा होता है। पेशेंट आकर बताते हैं कि उनका 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो तक वजन निरंतर कम होता चला जा रहा है। पेशेंट को शरीर के अंदर एक थकान, कमजोरी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, एंजाइटी, ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं। पेशेंट खाना खाता है, तुरंत मोशन जाने की इच्छा होती है, या पेशेंट को बहुत बार तो भूख ही नहीं लगती। दोस्तों, आईबीएस 3 टाइप का होता है। आईबीएस से अल्टरनेट आईबीएस, यानी कि पेशेंट को कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी डायरिया होता है। आईबीएससी पेशेंट को जब भी होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, पेशेंट का पेट कई कई दिन तक साफ नहीं होता। और आईबीएसडी पेशेंट को जब भी होगा, डायरिया होगा, पेशेंट जब भी जाएगा उसको मोशन लूज ही आते हैं। पेशेंट बहुत सारे टेस्ट करा लेता है, किसी रिपोर्ट में ये बीमारी आती नहीं है। पेशेंट इधर उधर दिखाता रहता है, लेकिन कभी कोई समाधान उसका नहीं मिल पाया। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, बताते हैं कि मैंने इतनी सारी रिपोर्ट करा ली, मैंने लाखों रुपया खर्च कर दिया, लेकिन मेरी बीमारी किसी रिपोर्ट में नहीं आ रही और मैं अपना इलाज करा करा कर थक चुका हूं, लेकिन मुझे आज तक कोई लाभ नहीं मिला। पेशेंट की स्थिति इतनी डे बाय डे बदतर होती चली जा रही है। पेशेंट समझ नहीं पा रहा, थक चुका है इलाज करा के, कहीं से रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, वजन निरंतर कम होता जा रहा है, काम करता था, जॉब पर जाता था, वो सब उसका छूट चुका है। पेशेंट बताता है कि मेरे लाखों रुपए खर्च हो गए, बहुत सारे टेस्ट करा लिए, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा। अगर दोस्तों आपको आईबीएस हो गया है तो न्यूरोथेरेपी ऐसे लोगों के लिए वरदान साबित होती है, और ऐसे बहुत सारे लोगों को न्यूरोथेरेपी से ठीक भी किया जाता है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आए जो आईबीएस रोग से पीड़ित थे, अलग अलग जगह से आए, हर आयु वर्ग के आए। जब उन्होंने कुछ दिन ट्रीटमेंट लिया, दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है कि आईबीएस एकदम ठीक नहीं होती, थोड़ा समय लगता है, धीरे धीरे ट्रीटमेंट इसमें किया जाता है, रिजल्ट धीरे धीरे आते हैं, लेकिन क्योरेबल जरूर है। बहुत से लोग निराश हो चुके होते हैं, हार चुके होते हैं, थक चुके होते हैं और कहते हैं कि शायद पता नहीं मैं ठीक होऊंगा नहीं होऊंगा। तो मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि आप न्यूरोथेरेपी से बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, 100% ठीक हो सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत रहती है, बहुत दिक्कत बढ़ चुकी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमसे संपर्क करें, हमारे क्लिनिक पर विजिट करें, कुछ दिन रेगुलर बेसिस पर ट्रीटमेंट लें और अपनी बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा पाएं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन तो जरूर ही दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्प पर बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।